नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और हमारी बात चल रही थी भागवत पुराण की, और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर किसी न किसी ने तो भागवत पुराण शुरू कर ही लिया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे नहीं कर पाए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और अपने पितरों के निमित्त स्वयं से कुछ करना चाहते हैं, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलता है तो आप इसको तभी से शुरू कर सकते हैं, भले ही चौथा पांचवा दिन है या जो भी दिन है, क्योंकि किए हुए काम को मेरा एक बहुत ही पसंदीदा दोहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजोया खींच, और भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। तो ऐसे ही पितरों के निमित्त भी जब आपकी इच्छा होती है, जब आपको साधन और सुविधा होती है, आप पितरों के निमित्त कुछ भी कर सकते हैं। तो भागवत करिए, गीता जी का पाठ करिए, और गीता जी के पाठ के क्या क्या बेनिफिट है कथाओं के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। और एक एक पाठ के अनेक लाभ हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक करके मैं इन्हीं सभी 18 अध्यायों के बारे में आपको बताऊं। तो आज इसी क्रम में हम तीसरे अध्याय पर बात करेंगे कि किसी प्रांत में एक कौशिक वंश में जड़ नामक ब्राह्मण हुआ, और वह जो ब्राह्मण थे उनकी क्या आदत थी कि उनमें ऐसा कोई व्यसन बचा ही नहीं था जो उनमें ना हो। वह अपने धर्म से बिल्कुल विमुख थे, कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करते थे कि जो ब्राह्मणोचित जिसे कहा जाए। हमेशा वे जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, और यहाँ तक कि शिकार भी करते थे, और पर स्त्री गमन भी किया करते थे। और इसी प्रकार उनके पूरा जीवन जो था उनका इसी प्रकार से बीत गया। और जब उसका सब पैसा नष्ट हो गया, जाहिर सी बात है कि इस तरह के कार्य करने वालों के यहाँ ज़्यादा समय तक लक्ष्मी नहीं रहती। जब उनका सब कुछ नष्ट हो गया तो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और दूर कहीं चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वे जा रहे थे अनजान दिशा की ओर, किसी अनजान देश की ओर, तो रास्ते में अंधेरा हो गया, और वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर रुकने का निश्चय किया था वहाँ पर लुटेरे आ गए, और उन्होंने उनका सारा धन लूट लिया और उनको मार गिराया। क्योंकि उन्होंने जीवन में कोई भी अच्छा धार्मिक कार्य नहीं किया था, कभी भी ब्राह्मण होने के बाद भी धर्म का आश्रय नहीं लिया था, तो वे बहुत भयानक प्रेत हुए। जब वे प्रेत हुए तो वे इधर उधर दुख पाने लगे और भटकने लगे। और उनका बेटा उनके बिल्कुल विपरीत था, वह धर्मात्मा और विद्वान बालक था। तो उसने बहुत समय तक अपने पिता के आने की राह देखी, लेकिन जब वे नहीं आए तो उसको लगा कि उसे स्वयं खोजना चाहिए, और वह अपने पिता को खोजने के लिए चल दिया। और उसने उन्हें खोजने का बहुत प्रयत्न किया। पहले तो ऐसा ही होता था कि राहगीरों से पूछा करते थे, धर्मशालाओं में जाकर पूछा करते थे, और यही पूछने के साधन हुआ करते थे, लेकिन उनको कोई साधन नहीं मिला। एक दिन उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके पिता के बारे में कुछ समाचार जानता था। तो उन्होंने जब उससे कांटेक्ट किया और उनसे अपने पिता के बारे में पूछा, तो उन्होंने सारा हाल बता दिया कि किस प्रकार से तुम्हारे पिता जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका क्या हाल हुआ। तो अब बेटे को बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब मुझे पिता की पारलौकिक क्रिया करनी चाहिए। तो जिस गांव में वे थे वहाँ से उन्होंने सभी साधन और सामग्री जुटाई और काशी जाने का विचार बनाया कि मैं काशी जाकर उनके नाम से सभी पारलौकिक क्रियाएं कर दूँगा। लेकिन जब वो सामान लेकर वहाँ से चले, 7-8 दिन का उन्होंने मार्ग तय कर लिया था, और 9वें दिन वे उसी वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ पर उनके पिता की हत्या हुई थी। तो उनकी आदत थी कि वे गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया करते थे। उस वृक्ष के नीचे पहुँचकर उन्होंने गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया, संध्या उपासना की, पाठ किया। तो उसी समय आकाश में वो क्या देखते हैं कि बहुत भयानक आवाज़ हुई। जब बहुत भयानक आवाज़ हुई तो उन्होंने उस भयंकर आकाश में अपने पिता को देखा और बहुत विस्मित हुए कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने तुरंत ही अपने पिता को एक बहुत सुंदर विमान में देखा,
और उसमें बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी और बहुत तेज़ व्यापक था और बड़ी मधुरता उनको उस दृश्य में महसूस हुई। तो ये दृश्य देखकर उनको बड़ी शांति मिली। वे समझ गए कि मेरे पिता की मुक्ति हो गई है। तो बड़े अच्छे दिव्य रूप में पिता को देखा उन्होंने, बड़े दिव्य वस्त्रों में देखा। फिर उन्होंने पिता को प्रणाम किया और पिता ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तब उसने बालक ने अपने पिता से सारा वृतांत पूछा। तो पिता ने बोला कि बेटा, तुमने जाने अनजाने में उसी वृक्ष के नीचे आकर गीता जी के तृतीय अध्याय का पाठ किया जहाँ पर मेरी मृत्यु हुई थी, और इस कर्म से करके तुमने मुझे बहुत बड़ी विपदा से निकाल लिया। मैं प्रेत योनि में भटक रहा था, बहुत दुख पा रहा था। अब पुत्र ने पूछा कि पिताजी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि तुम जिस काम के लिए काशी जा रहे थे, अब वह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी तो मुक्ति हो गई है, मैं तो जा रहा हूँ। तो पुत्र ने पूछा कि मेरे लिए कोई उपदेश दीजिए, कुछ ऐसा उपदेश जो मेरे लिए एक आगे गाइडेंस का काम करे लाइफ में, कुछ अच्छा उपदेश दीजिए। तो पिता ने यही बोला कि बेटा, तुम्हें ये कार्य फिर से करना है, घर पहुंच जाओ और ये कार्य तुम्हें फिर से करना है, क्योंकि जो कार्य मैंने किया था वही कार्य सारी उम्र मेरे भाई ने भी किया था। तो तुम्हें उनका भी उद्धार करना चाहिए, तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा ही उद्धार होगा, और तुम उनका उद्धार करो, यही मेरा मनोरथ है और यही मेरी आज्ञा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा, जिस संकट से तुमने मुझे बचाया है उसी संकट से औरों को भी बचाना उचित है। तो पिता ने उनको आज्ञा दी कि आप अनुष्ठान करो और संकल्प द्वारा जिन भी जीवों की तुम मुक्ति करना चाहते हो मुक्ति करो। तो बताते हैं, शास्त्र बताता है, गीता जी बताती है, कथा बताती है कि इससे उनके सभी पूर्वज जो थे सभी यातनाओं से मुक्त हुए और एक एक करके स्वर्ग लोक में गए। और कथा में अगर आगे मैं और ज़्यादा विस्तार करूं इसका, क्योंकि कथा विस्तार में है और मैं आपको इसका केवल शॉर्ट में समझा रही हूँ, कि फिर वह बालक अपने गांव लौट आए और उन्होंने बार बार तृतीय अध्याय का पाठ करके अनेकों पितरों को अधोगति से बचाया। और इसके अलावा चूंकि वे ब्राह्मण थे तो उन्होंने और भी बहुत से लोगों को इस प्रकार से अधोगति से उनकी मुक्ति करवाई। तो कहने का सार यह है कि तृतीय अध्याय का पाठ, इसका क्या फल है? इसका फल है अधोगति से मुक्ति। पहले का ज्ञान, दूसरे का आत्मज्ञान, तीसरे अध्याय का अधोगति से मुक्ति। तीसरे अध्याय का नित्य प्रतिपाठ करने वाला स्वयं भी मुक्त होता ही है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। और वह क्योंकि जीते जी स्वयं मुक्त हो जाता है, इसीलिए वह अन्यों को भी मुक्त करने में सक्षम हो जाता है। तो आप अपने कुल के पितरों के निमित्त और जो भी आपके अन्य पितर हैं जिनको आप नहीं भी जानते, उनके निमित्त आप बड़ी सरलता से ये पाठ कर सकते हैं। तृतीय अध्याय हमें क्या सिखाता है कि आप मुक्ति की कामना कर सकते हैं उन सब की। तो मेरी ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी वह गति आए, वह बल आए आपकी साधना में, कि आप स्वयं भी जीते जी मुक्त हों और आपके द्वारा आपके सभी पितरों को भी अच्छी होने की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर चतुर्थ अध्याय में। नमस्कार।